when decide to change their profit sharing ratio, that is reconstitution. When partners admit some new partner at the time of admission of partner, or any partner retires, or a partner passes away, but partnership firm continues. There is change in the different terms and condition. There is change in the ratios. But here, in case of this dissolution of partnership firm, whole firm is dissolved. Whole firm is dissolved. It is very, very important to know the difference of partnership reconstitution, of partnership, and dissolution of partnership. So here dissolution of partnership means that the firm closes down. The firm is now closing down. Completely closing down of firm completely is known as dissolution of partnership firm. It is also known as winding up of partnership firm. Winding up of partnership firm takes place due to many reasons. We will not go much in detail, लेकिन वाइंडिंग अप जो है वो काफी कारणों से हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आपस में सबने डिसाइड किया कि नाउ वी डू नॉट वांट टू वर्क टुगेदर एनी मोर. दैट इज बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, if they decide to wind up the partnership firm, it is known as dissolution again. It is section 40, under section 40 of partnership act. एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन when firm is involved in some illegal or some work which is not permitted by the law, तो जो है कोर्ट जो है उसे बंद करा सकती है. That is also there. पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं. कई बार फर्म आगे चल नहीं सकती है. किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और आगे वो दूसरे पार्टनर उसे चला नहीं पाते हैं. इट इज अंडर सेक्शन 41. आपको सेक्शन याद रखने पड़ेंगे. ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 42. कभी कभी एक पार्टनरशिप फर्म इसलिए बनाई जाती है कि एक पर्टिकुलर काम करना है. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, कोई कॉलोनी बनानी है, कोई डेवलपमेंट का काम है, कोई एक मॉल बनाना है. जब वो काम खत्म हो जाता है, द फर्म इटसेल्फ गेट्स डिसॉल्व्ड, क्योंकि अब आगे उन्होंने काम नहीं करना है. By the order of the court, anytime any firm can be dissolved. It is section 44. Section 44, firm can be dissolved by the order of the court due to different reasons. Due to different reasons. Those reasons can be, जो आपको भी बताया, इलीगल वर्क हो सकता है. कोई पार्टनर जो है किसी गलत काम में पाया जाता है, he is found guilty, और उसको जो है सजा हो जाती है. अदर पार्टनर्स डू नॉट विश टू कंटिन्यू, एंड देयर आर मेनी अदर रीजंस. कई बार कोर्ट को लगता है कि ये इंसॉल्वेंट होने वाली है फर्म, तो उसको जो है डिसॉल्व कर देते हैं, ताकि उसको बेच के जो पैसे आए वो उसके स्टेक होल्डर्स को दिए जा सकें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. When the firm is dissolved, so you see कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी फर्म की, that will be sold by the court. That will be sold in the monitoring of honorable court, and whatever will be received,
डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अमंग्स द पार्टनर्स, अमंग्स द स्टेक होल्डर्स जिन्होंने पैसे लगाए थे। जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, जितने भी आउटसाइड डेब्ट्स होंगे, आउटसाइड डेब्ट्स दोज विल बी पेड। तो इनको पे करने का भी एक तरीका है, दैट इज सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स, सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि आप किसको पहले पैसे देंगे, किसको बाद में पैसे देंगे, दैट हैज टू बी ऑल्सो फॉलोड। हमारी मर्जी नहीं है कि हमने इनको दे दिए पैसे, इनको दे दिए, उनको नहीं दिए। यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर, स्टेप, कि इनको पहले पैसे दिए जाएंगे, फिर इनको दिए जाएंगे, फिर इनको दिए जाएंगे। तो कैसे दिए जाएंगे? सबसे पहले अगर कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी डेफिशिएंसी है, चाहे कोई भी लॉस हो रहा है फर्म को, दैट विल बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल। उसके बाद आउटसाइड डेब्ट्स, फर्म के जो आउटसाइड डेब्ट्स है, दोज डेब्ट्स विल बी पेड, आउटसाइड डेब्ट्स। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई एडवांस दिया है या लोन दिया है, दैट विल बी पेड। सीधा स्टेप नंबर 1, एनी डेफिशिएंसी विल बी पेड। नंबर 2, आउटसाइड डेब्ट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड। नंबर 3, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन या कोई एडवांस दिया है फर्म को, फिर वो दिया जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस होगा वो उन्हें वापस किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनका पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर पहले अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने की कोशिश करें, उसके बाद जो है जो पार्टनर ने लोन दिया था उसको दे दें, या सबसे पहले पार्टनर का लोन चुका दें और बाहर वालों के लिए पैसे ना बचे। Whenever such situation will arise, dissolution of partnership firm will take place. That time the firm will pay outside debts first, outside debts first। किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है, किसी पार्टनर के ब्रदर का लोन है, वो बाद में दिया जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरनल। Partner loan, sorry, not wife or brother. Wife or brother will be treated outside, but himself, if partner has given himself some loan or advance, he will be paid after the outside liabilities are paid off. Outside debts are very important. Outside debts, outside debts first priority है, number 1। then partners advances or loans, then पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद ये दिस विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, इन दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट द remaining capital of the partner will be returned to them, and lastly remaining profit will be distributed amongst the partner।
रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, it will be shared amongst the partner. Up to this point, anybody would like to ask anything? You can raise your hand, then I will allow you to speak. Up to this point, if there is anything you would like to ask, you can ask. I explained you what is dissolution of partnership firm. How is it different from dissolution of partnership or reconstitution of partnership? पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनरशिप चेंज होती है, फर्म चलती रहती है. बट हेयर इन दिस केस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होल फर्म इज गेटिंग डिसॉल्व, होल फर्म इज गेटिंग डिसॉल्व. तो इसके लिए हम इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया कि जब फर्म डिसॉल्व होगी तो व्हाट इज द मोड ऑफ सेटलमेंट. दिस इज द मोड ऑफ सेटलमेंट. Priority will be given to outside debts, then to the partners personal loan और advances. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उनका ट्रीटमेंट करेंगे सारे आइटम्स का, जो जो उन्हें देना है, जो जो उनसे लेना है. उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यस सतनाम वांट टू आस्क समथिंग. सर कोई इंटरेस्ट का भी चक्कर है इसमें कि अगर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट भी जैसे इंटरेस्ट देना पड़े लोन में, सर कुछ लिया हो मतलब अगर पार्ट जैसे कि ये फिल्म इतनी एबल भी ना हो कि किसी का पैसा चुका पाए, फिर क्या करेंगे? हाँ, दोज ऑल थिंग्स विल कम इन लेटर स्टेजेस कि किसको क्या देना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, दैट विल बी देयर. बट ये हमने आपको बताया मोड ऑफ सेटलमेंट कि ये सबसे पहले हम जो फर्म के बाहर से हमने लिया हुआ है, मतलब आउटसाइड डेब्ट से. आउटसाइड डेब्ट का मतलब होता है कि फर्म के पार्टनर्स का डेब्ट नहीं है, वो पार्टनर्स का पर्सनल लोन नहीं है, पर्सनल डेब्ट नहीं है. जो बाहर से लेते हैं हम, जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, बिल पेबल होंगे, बैंक लोन होगा, या पार्टनर के वाइफ का, ब्रदर का, फ्रेंड से कोई लोन लिया है जो कि आउटसाइड माना जाएगा. ये सारी चीजें हम पहले क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे. उसके बाद पार्टनर्स ने, किसी भी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन वगैरह दिया होगा तो वो हम उसको चुकाएंगे. फिर उसके बाद हम सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो जो चीजें पार्टनर्स को आती हैं, जैसे कि आप बना के आ रहे हैं अभी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए कि लास्ट में कितनी कैपिटल उनको देनी है वो, और लास्ट में जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है या जो भी रिमेनिंग शेयर होता है दैट विल बी टेकन अवे बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये तो मोड ऑफ सेटलमेंट बताया मैंने आपको. फिर इसी के बीच में वो सारी चीजें आएंगी, जैसे तुम पूछ रहे हो कि इंटरेस्ट किसको कितना देना है, अगर कोई पार्टनर का लोन है तो उसको कितना देना है, दैट ऑल विल बी मेंशन्ड इन द कमिंग क्वेश्चंस और केसेस टू कम. बट अभी तक जो आपने बनाया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली दैट इज सिमिलर हियर. इसमें एक को आपको नया अकाउंट बनाना है विच इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें आपको एक नया अकाउंट बनाना सीखना है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट. व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? आपकी बुक में पेज नंबर 6.12 पर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो. आज आपको उसका थोड़ा सा हिंट देंगे, बट ऑन बोर्ड आई विल एक्सप्लेन दैट अकाउंट टुमारो. आउटसाइड डेब्ट्स सेटल करने के लिए और असेट्स को रियलाइज करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है. इट इज नोन एज realization of assets and liabilities. It is a realization account. It is prepared at the time of
winding up of the firm only. This account, realization account, is prepared to sell all the assets of the firm and realize money out of it and settle all the liabilities. Settle all the liabilities. Liabilities settle कैसे होंगी? When you will pay them. When you will pay. So in this account, we will learn how to settle the liabilities of the firm. How to settle the liabilities of the firm and how to realize the assets. All the assets of the firm will be sold. All the assets of the firm will be sold. Money will be realized. That money will be utilized to pay outside debts and for realization of assets and payment of all the liabilities, outside liabilities or outside debts. This account, for this particular step, we prepare realization account. फिर आप बनाएंगे एक पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये वाला. फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर आप बनाएंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. 4 चीजें इसमें बनती हैं. A question of 6 marks will be asked in the board exam. Minimum. There can be a question of 6 marks in the board exam out of this chapter. Mind it, this is the last chapter of first book. After this, we have 2 more books, and both the books are of 20 marks each. Both the books are of 20 marks each. 40 marks की ये book है जो हमने कर ली है लगभग. Last chapter. I don't know how much the students have done, those who are not even joining the regular classes, those who are not interested or seriously taking the studies. If you remember, if you have seen, CBSE has proposed 2-term exam for you. It is for you, mind it. CBSE will conduct your exam now. First in the month of November and second in the month of February and March. You will have 2 board exams. Don't be in dreams. Your class will have 2 board exams. Not half yearly or not home exam. ये board exam होगा. Paper will come from the board. Copies will be checked by the board. Marks will be awarded by the board. External examiners will come in first board also and second board also. I have sent yesterday PDF in your group. Read them carefully. अगर समझ में ना आए तो you ask. 50% syllabus in first term, 50% syllabus in second board. 2 board exam होंगे आपके. अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो you just get it in Hindi. रियलाइजेशन अकाउंट में आप सारी असेट्स को बेच के मनी रियलाइज करेंगे. कैश जब फर्म के पास आएगा तभी तो उस पैसे को वो बांटेंगे और ऐसे ही बांटेंगे. अगेन लास्ट टाइम, आउटसाइड डेब्ट सबसे पहले देंगे. पार्टनर्स का फिर कोई लोन या एडवांस होगा वो पे करेंगे. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उनकी एडजस्टेड कैपिटल, बैलेंस कैपिटल निकाल के वो वापस करेंगे. और लास्ट में जो बचा हुआ प्रॉफिट है पार्टनर्स आपस में बांटेंगे. प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी होगा. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.